एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सब इंस्पेक्टर न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधित आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में सब इंस्पेक्टर के तहत अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को वेबसाइट में पब्लिश कर दी गई है। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है। आप सभी को संपूर्ण रूप से नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है ताकि सभी एस्पिरेंट समझें कि नोटिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए। उन सभी पॉइंट को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। एस्पिरेंट समझते हुए इस वैकेंसी में अपीयर हो पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे निश्चित रूप से आप सभी आवेदन करेंगे। संपूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन की जाएगी सभी पॉइंट को, विभिन्न क्राइटेरिया जो मेंशन की गई नोटिफिकेशन में उन सभी पॉइंट को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को अंतिम रूप से देख लें, समझ लें, उसके बाद आवेदन देंगे। ऑलरेडी वैकेंसीज को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से पब्लिश कर दी गई है। इस एक्सप्लेनेशन को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से पॉइंट को आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। जो न्यूनतम क्राइटेरिया मेंशन की जाती है, विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, एज क्राइटेरिया हो या फिर अदर जो भी क्राइटेरिया मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, सभी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और समझें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को प्राप्त किया जा सकता है। अभी आवेदन प्रोसेस से संबंधित यहाँ पर डेटा को मेंशन की गई है। सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है। वैकेंसी तो आयोग के माध्यम से पब्लिश कर दी गई है। विज्ञापन को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं एस्पिरेंट, लेकिन आवेदन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी उस डेटा को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने, चीजों को नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। एस्पिरेंट 27 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अभी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। ऑफिशियल विज्ञापन में जो डेटा मेंशन की गई है उसी के बेसिस पर डेटा को एक्सप्लेनेशन की जा रही है। 27 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट की जाएगी ऑनलाइन माध्यम में। अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 है। इस डेटा को सभी एस्पिरेंट नोट डाउन कर लें और जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का कोई भी कैंडिडेट वेट नहीं करेंगे। चीजों को समझ लें और सभी चीजों को आप सभी देख लें कि क्या डेटा मांगी जा रही है आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी के तहत। उन सभी डेटा को एस्पिरेंट अगर फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन देंगे। ठीक है, डेटा को याद रखें। 27 फरवरी 2025 से लेकर 27 मार्च 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, यानी आवेदन दे सकते हैं एस्पिरेंट। ठीक है, यह है अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है एज लिमिट से संबंधित। क्या एज लिमिट आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय में इस वैकेंसी के तहत जो भी एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवा देंगे उन सभी एस्पिरेंट को कौन से एज क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है, मेल फीमेल के लिए क्या एज क्राइटेरिया मेंशन की गई है, उन सभी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन की गई है। एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। न्यूनतम एज क्राइटेरिया को सभी एस्पिरेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। 20 ईयर मेंशन की गई है, 20 साल होनी चाहिए कम से कम उम्र सीमा, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उम्र सीमा के रूप में जो एज क्राइटेरिया होती है, एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है एज क्राइटेरिया के रूप में। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया मेंशन की गई है विज्ञापन में डेटा को। ठीक है, उसी विज्ञापन के डेटा के बेसिस पर चीजों का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर मेंशन की गई है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज क्राइटेरिया मेंशन है नोटिफिकेशन में 40 ईयर से कम होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। यहाँ पर 3 साल का छूट ज्यादा प्रोवाइड की गई है फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। नॉर्मली अगर देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर मेंशन की गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर मेंशन की गई है। जो फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उन सभी के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर मेंशन की गई है। इस डेटा को अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो आप सभी निश्चित रूप से आवेदन देंगे। आयोग के माध्यम से एक क्रूशियल डेट भी जारी की गई है, कट ऑफ डेट। उस डेट के बेसिस पर आप सभी की उम्र सीमा को काउंट की जाएगी। ठीक है, वो डेट को भी जान लें सभी एस्पिरेंट। उसके बेसिस पर आप सभी अपना एज कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए जो आधारशिला है, जो आधार है, उसी पॉइंट के बेसिस पर आप सभी की एज को काउंट किया जाएगा। तो क्रूशियल डेट यहाँ पर मेंशन की गई है
1/8/2024, ठीक है, 1/8/2024 के आधार पर सभी की उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा पुरुष उम्मीदवार के लिए 37 साल मेंशन की गई है, ठीक है, और महिला कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 40 साल मेंशन की गई है अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है। ये इतना ही आप सभी को उम्र सीमा के रूप में डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता है। क्रूशियल डेट को याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट, 1/8/2024 क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट क्या होती है उसको समझे एस्पिरेंट। कट ऑफ डेट को ही क्रूशियल डेट बताई जाती है, जिसके बेसिस पर एज को काउंट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। उसी डेटा को क्रूशियल डेट बताई गई है नोटिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फी स्ट्रक्चर, कितना फी ली जाएगी। जो एस्पिरेंट अभी सब इंस्पेक्टर के रूप में आवेदन देंगे उन सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। तो किस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कितना फी मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट, जो अन्य राज्य के उम्मीदवार होंगे उन सभी को, इन 4 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार को 700 रुपया पेमेंट करना है। तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम पीरियड पर आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपना फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने से पहले ही आप सभी से फी लिया जाएगा। 4 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार, जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी कहां पर जारी हुई है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत आप सभी सेवा देंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। सभी एस्पिरेंट सभी पॉइंट को समझ लें और निश्चित रूप से आवेदन दें, ठीक है। 4 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 700 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। आप सभी को 700 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार आप सभी के लिए आरक्षण भी यहाँ मेंशन की गई है, फी में भी छूट प्रोवाइड की गई है आयोग के माध्यम से। अभी तक जो 4 कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए फी जो मेंशन की गई है 700 रुपया मेंशन की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उस पॉइंट को। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। 2 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है, एससी एसटी, इन सभी उम्मीदवार के लिए 400 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन सभी उम्मीदवार को 400 रुपया पेमेंट करना है ऑनलाइन टाइम पीरियड पर, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है फीमेल कैंडिडेट, किसी भी उम्मीदवार हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आज आपका जो भी जाति हो सिर्फ फीमेल है, तो आप सभी को कितना फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी वो भी डेटा मेंशन की गई है। लेकिन इसमें कौन से कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट को मेंशन की गई है, बिहार डोमिसाइल होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस पॉइंट के बेसिस पर आप सभी अपना फी स्ट्रक्चर को पेमेंट कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट 400 रुपया पेमेंट करना होगा फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। जो भी कैटेगरी से उम्मीदवार बिलोंग करते हैं लेकिन फीमेल है तो आपको 400 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। लेकिन साथ में आप सभी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तभी एस्पिरेंट 400 रुपया पेमेंट कर पाएंगे। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स है, फीमेल कैटेगरी का है लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सभी को 700 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो आप सभी को 400 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। इतना ही फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के बेसिस पर सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, उसी के बेसिस पर डेटा को एक्सप्लेनेशन की जा रही है। अधिकतर उम्मीदवार गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को अगर मेंशन करेंगे फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार, तो आप सभी को 400 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ये रही फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के तहत अपियर होना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, उन सभी उम्मीदवार को नॉर्मली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में आप सभी के पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी होगी। एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री है एनी ऑन स्ट्रीम, एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। आप सभी के लिए कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है कि एस्पिरेंट आवेदन नहीं दे सकते हैं। किसी विशेष स्ट्रीम का यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है कि किसी विशेष स्ट्रीम से ही आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, यह बाध्यता इसमें मेंशन नहीं है। ओनली ग्रेजुएशन पास आउट उम्मीदवार इसमें आवेदन दे पाएंगे, ठीक है। आपके पास अदर जो भी डिग्री है आप सभी उसको
ना देखें, नॉर्मली सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री मेंशन की गई है। बैचलर एंड ग्रेजुएट में थोड़ा सा अंतर है, उसको ऑनर्स लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसको नहीं देखना है एस्पिरेंट को। सभी एस्पिरेंट नॉर्मली ग्रेजुएशन पास, सभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। ठीक है, ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डेटा। सब इंस्पेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत आप सभी के पास नॉर्मली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो भी यहाँ पर पॉइंट मेंशन की गई, इन पॉइंट के आधार पर अगर एस्पिरेंट सभी डेटा को अगर फुलफिल करते हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। निश्चित रूप से आप सभी आवेदन देंगे। आवेदन प्रोसेस आप सभी के लिए 27 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सभी एस्पिरेंट सुन ले। कैटेगरी के आधार पर किस कैटेगरी के लिए कितना सीट इसमें मेंशन की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत इस वैकेंसी को जारी की गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, डबल स्टार वाला। ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो डबल स्टार होती है उसी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना पद मेंशन की गई है उस डेटा को आप सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। ईआर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन सभी उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 12 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, उस कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करेंगे उन सभी उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है ईबीसी, ठीक है, ईबीसी उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 5 है। नेक्स्ट है बीसी कैंडिडेट्स, जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन सभी उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है। बीसी फीमेल कैंडिडेट, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन फीमेल कैटेगरी है आप, ठीक है, कास्ट के आधार पर बीसी हो, उम्मीदवार फीमेल हो, तो आप सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 मेंशन की गई है। ठीक है, मेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के तहत आप सभी को सीट नहीं मिलेगी, जो बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए आरक्षण है, यानी मेल और फीमेल, इस पॉइंट को समझे। फीमेल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 1 मेंशन की गई है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी, उस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 4 मेंशन की गई है। नेक्स्ट है एसटी, एसटी से जो भी उम्मीदवार बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए 0 रखी गई है। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए इसमें पद अभी मेंशन नहीं की गई है, उस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए इसमें पद नहीं है। यह रही आप सभी के समक्ष संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन से संबंधित। आप सभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से अपनी सेवा देंगे, जो एस्पिरेंट चयनित होंगे तो आप सभी निश्चित रूप से इस वैकेंसी तहत अपीयर हो और आप सभी सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हो। चयनित होने के लिए उम्मीदवार को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होगी। एस्पिरेंट अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, मन लगन लगाकर पढ़ाई करें और अपनी सपना को साकार करें। यह रही आप सभी का संपूर्ण जानकारी, जो विज्ञापन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से रिलीज की गई है, उस विज्ञापन के बेसिस पर सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की गई। अभी तक जो डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है, इस डेटा के बेसिस पर अगर एस्पिरेंट सभी डेटा को फुलफिल करते हैं, जो क्राइटेरिया मेंशन की गई है, इस क्राइटेरिया के तौर पर सभी डेटा आपके पास अगर है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। आप सभी निश्चित रूप से आवेदन दें। आवेदन प्रोसेस 27 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है, अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 है। आप सभी आवेदन दें। ठीक है, परेशानी आने पर या फिर आवेदन प्रोसेस पर आप सभी को दुविधा उत्पन्न होने पर एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।